हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले वोकैब सेशन को कंटिन्यू रखते हैं। 21 अप्रैल 2026 की बात है, पार्ट 139। आइए देखते हैं जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड रहे वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट वर्ड क्या रहा है? एजिटेट करना। एजिटेट करना मतलब किसी को भड़काना, है ना, डिस्टर्ब कर देना। डिस्टर्ब जो कि एक्साइट और स्टेयर अप कर देना, है ना, एंड इमोशनली हो सकता था और फिजिकली हो। तो सेक और मूव जो कि ब्रिस्कली टू कैंपेन जो कि फॉर चेंज। क्लियर। सिनोनिम क्या होने वाला है? सिनोनिम लुब्बी हो सकता था, डिस्टर्ब हो सकता था, डिस्टर्ब कर देना, किसी को अपसेट कर देना, है ना, मतलब मूड ख़राब कर देना, एंड राइल अप कर देना। राइल अप ये असल में राइल अप ये फेज है। क्लियर। एंड स्टेयर अप कर देना, स्टेयर अप कर देना, वर्क अप कर देना, वर्क ऑफ कर देना। एंड ये फेज है, ध्यान में रखना। ये जो हमने लिख रहा हूँ ये फेज है। फेज एंड वर्ब में तो अंतर आपको याद है ना। ये सारे के सारे तो वर्ब डिस्कस कर रहा हूँ। डिस्क्वाइट कर देना एंड पटअप कर देना, पटअप कर देना, रोज कर देना एंड एक्साइट कर देना, एक्साइट कर देना, इन्फ्लेम कर देना, इन्फ्लेम कर देना, सेक कर देना, ध्यान में रखिएगा, सेक कर देना, चर्न कर देना एंड रैटल कर देना, है ना, रैटल कर देना मतलब किसी को भड़काना, है ना। फोमेट कर देना, फोमेंट कर देना एंड इंस्टिगेट कर देना, इंस्टिगेट कर देना, इंसाइट कर देना, प्रोवोक कर देना। प्रोवोक के हमने लिखे थे PROVO, फिर भी लिख देते हैं, कोई बात नहीं, PROVOKE, है ना, प्रोवोक कर देना। कैंपेन कर देना, लिखते हैं फिर से क्लियर करके। कैंपेन हो सकता था, लुब्बी हो सकता था, प्रेस फॉर हो सकता था। सारे के सारे क्या है? सिनोनिम है। एंटोनिम देखते हैं। काम करना, किसी को राहत दिलाना, शांति दिलाना, सूद करना, है ना, सूद हो सकता था। पैसिफाई हो सकता था, पैसिफाई हो सकता था। अपीज हो सकता था, अपीज हो सकता था। सेटल हो सकता था, ध्यान में रखिएगा, सेटल करना, क्वाइट करना, ट्रैंक्विल करना, ट्रैंक्विलाइज करना, है ना, मलिफाई करना, रीअश्योर करना, कूल डाउन करना। तो ये जो हमने लिख रहा हूँ ना, ये सारे के सारे फेज है, ध्यान में रखिएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या रहा है। पल्ट्री। पल्ट्री इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? पल्ट्री मतलब क्या है? तो ये एक एडजेक्टिव है। क्या हो गया? ये एडजेक्टिव है। क्लियर, इतनी सी बात, ये एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या है? वेरी स्मॉल, जो बहुत ही स्मॉल है, मिगर अमाउंट में रहा है ना, माइन्यूट अमाउंट में रहा है, मिगर इन अमाउंट एंड वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस जो कि फिटी और ट्रिवियल जो रहा है। सिनोनिम क्या होने वाला है? मिगर हो सकता था, मिगर हो, देखिए ये है मिगर, MEGER, MEGRE भी हो सकता था, मिगर, है ना, मिगर हो सकता था। स्कांटी हो सकता था, डॉट हो सकता था, मतलब बहुत ही कम अमाउंट में रहे, है ना। स्किमी हो सकता था, काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड है। स्किम्पी हो सकता था, स्किम्पी एंड ट्रिपलिंग हो सकता था, ट्रिवियल हो सकता था, इनसिग्निफिकेंट हो सकता था, इनसिग्निफिकेंट हो सकता था, नेग्लिजिबल हो सकता था, नेग्लिजिबल हो सकता था एंड पेडलिंग हो सकता था, है ना, पिट्टी हो सकता था, मिजरेबल हो सकता था, मिजरेबल हो गया एंड सॉरी हो सकता था, है ना, सॉरी हो सकता था एंड पिटीफुल हो सकता था, पिटीफुल हो सकता है, वर्थलेस हो सकता था, वर्थलेस हो सकता था एंड विगरली हो सकता था,
तो ध्यान में देखिए, है ना, मियर हो सकता था, स्कांट हो सकता था, रहने देते। एंटोनिम क्या होने वाला है, सिग्निफिकेंट हो गया, महत्वपूर्ण है ना। एंड सब्सटेंशियल हो सकता था, सब्सटेंशियल हो गया, सिग्निफिकेंट हो सकता था, सिग्निफिकेंट हो गया। एंड कंसिडरेबल, कंसिडरेबल, जेनरस हो सकता था, जेनरस हो सकता था। एंड अबाउंडेंट हो सकता था, मतलब अबाउंडेंट हो सकता था, एम्पल अमाउंट में हो सकता था, है ना, पर्याप्त परिमाण में रहे। एंड इम्पर्सिव हो सकता था, लिखते हैं इम्पर्सिव तो नहीं, इम्प्रेसिव, IMPRESSIV, इम्प्रेसिव हो सकता था, है ना, हैंडसम हो सकता था। सारे के सारे क्या है, एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या रहा है, ग्रोटिस्क। ग्रोटिस्क इसके पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ग्रोटिस्क इसके पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है। क्लियर इतनी सी बात। कम है जो कि कमिकली और रिपल्सिव, अगली हो गया। एंड डिस्टॉर्ट और विजारे हो सकता था, शॉकिंगली हो सकता था। एंड इनकंग्रियस हो सकता था, और इनअप्रोप्रिएट हो सकता था। क्लियर, मतलब जो छुपे हुए हैं, है ना, जो खतरनाक भी है, छुपे हुए हैं। ग्रीसली हो सकता था, हिडियस लिखते हैं ना। ये सारे के सारे एडजेक्टिव फॉर्म डिस्कस करें, है ना। एंड अगली तो हो ही सकता था, अगले हो गया। मॉन्स्ट्रस हो सकता था, है ना, जो छुपे हुए हैं। एंड भयानक भी है, मॉन्स्ट्रस हो सकता था। मिस हापेन हो गया। डिफॉर्म्ड हो सकता था, डिफॉर्म्ड हो गया। माल फॉर्म्ड हो सकता था, माल फॉर्म्ड हो गया। एंड डिस्टॉर्ट हो सकता था, डिस्टॉर्टेड हो सकता था, है ना। एंड डिसफिगरेटेड हो सकता था, डिसफिगर्ड हो सकता था, है ना। ग्रिसली हमने लिखी है। एंड घास्टली भी हो सकता था ना, घास्टली हो सकता था। एंड मकाबर हो सकता था, मकाबर हो सकता था। ग्रुसम हो सकता था, SOME, ग्रुसम हो सकता था। एंड विजारे हो सकता था, बिचारे हो सकता था। एंड फ्रकिस हो सकता था। ध्यान में देखिएगा, एंटोनिम क्या होने वाला है, ब्यूटीफुल हो, है ना, नॉर्मल हो गया। एंड ब्यूटीफुल हो सकता था, है ना, ब्यूटीफुल हो सकता था। अट्रैक्टिव हो सकता था, अट्रैक्टिव हो सकता था। एंड लवली हो सकता था, है ना, लवली हो सकता था, है ना। एंड हैंडसम तो हो ही सकता था, हैंडसम हो सकता था, है ना, सेफली हो सकता था। एंड और क्या होने वाला है, ग्रेसफुल हो सकता था, ग्रेसफुल हो सकता था, है ना, प्लीजिंग हो सकता था। एंड ध्यान में रखिएगा, एंटोनिम क्या, एंटोनिम तो डिस्कस करें। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, एब्रोगेट। एब्रोगेट इसके पार्ट ऑफ स्पीच पहले बताना, इसके पार्ट ऑफ स्पीच वर्ब है। क्लियर, वर्ब है। टू रिपिल, अबोलिश करना है, खत्म कर देना, है ना। टू फॉर्मली, जो कि एंड और लॉ के मुताबिक एग्रीमेंट को खत्म कर देना। और कस्टम बाय द ऑथोरिटेटिव एक्शन, अथॉरिटेटिव मुताबिक एक्शन लेना। क्लियर, क्वाश कर देना, रिपेल कर देना, रिपेल कर देना, रिवोक कर देना, मना कर देना, रिवोक कर देना। एंड रेस्काइंड करना, CIND, रेस्काइंड करना मतलब ख़त्म कर देना। एक ही मतलब एक बात है, एक है ख़त्म कर देना। अन्यूल कर देना, अन्यूल कर देना। नलीफाई कर देना, है ना, नलीफाई मतलब मना कर देना, नलीफाई कर देना। कैंसिल कर देना, है ना। एंड इनवैलिडेट करना, इनवैलिडेट कर देना, जो वैलिडिटी ख़त्म हो जाते हैं, इनवैलिडेट करना। ओवरटर्न करना, उखाड़ देना, है ना, अबोलिश करना। कैंसिल करना, वॉइड करना, क्वाश करना, और रिप्यूडिएट करना, रेपुडिएट हो सकता, रेपुडिएट हो सकता था। डिजल्व करना, टर्मिनेट कर देना। कॉल ऑफ, कॉल इट ए डे मतलब ख़त्म कर देना, है ना। कॉल अप मतलब भी वो है, यही है जो कि फेज के बारे में बात कर रहा हूँ। कॉल अप करना। एंटोनिम क्या होने वाला है, एंटोनिम इनैक्ट करना, एनफोर्स करना, राटिफाई करना,
देखिए हालांकि हो सकता है जो ये लिखे जा रहा है जो अक्षर है यानी जो मतलब लिखने में इतना अच्छी क्वालिटी में नहीं बन पा रहा है क्योंकि सारे के सारे ये उंगली पर ही लिखी जा रहा है। ये ध्यान में रखिएगा, बस जो भी लिखा जा रहा है ध्यान में रखिएगा, एस्टेब्लिश करना है ना, जो उंगली पर लिखी जा रहा है इसीलिए जो कि अच्छी क्वालिटी में नहीं बन पा रहा है। और क्या ही कर सकते हैं, एंड इंस्टीट्यूट करना, वैलिडेट करना एंड अपहोल्ड करना, अप्रूव करना, लेजिस्लेट करना, ऑथोराइज करना एंड पुट इनटू इफेक्ट हो सकता था। ध्यान में रखिएगा। एंटोनिम है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मतलब लास्ट वर्ड अंदर खत्म करते हैं। बेनिवोलेंट मतलब गुड, मतलब जो व्यक्ति रहे। एडजेक्टिव की बात कर रहा हूँ। वेल मीनिंग एंड देन द काइंडली जो रहे ना, काइंडली हार्टेड हो सकता था। शोइंग जो कि मोटिवेटेड बाय द गुड विल एंड देन द डिजायर टू डू गुड फॉर अदर। अल्ट्रुइस्टिक हो सकता था, काइंड हो सकता था, काइंडली हो सकता था, कंपैशनेट हो सकता था, चैरिटेबल हो सकता था। CHARITA वेले मतलब चैरिटेबल मतलब जो डोनेट करते रहते हैं ना, अल्ट्रुइस्टिक एंड फिलैंथ्रोपिक हो सकता था। फिलैंथ्रोपी हो गया। जेनेरस हो सकता था, जेनेरस हो गया। मैग्नानिमस हो सकता था, मैग्नानिमस। गुड हार्टेड हो सकता था, ह्यूमैनिटेरियन हो सकता था, ह्यूमैनिटेरियन जो वर्क रहे हैं ना। सिंपैथेटिक हो सकता था। क्लियर। तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड मतलब एंटोनिम देखते हैं। सिनोनिम तो डिस्कस करिए। मैलीवोलेंट। देखिए एक वर्ड है बेनी मतलब है गुड, बेनिवोलेंट, बेनिफिशियरी, बेनिडिक्शन, ये सारे के सारे गुड है। बेनी वर्ड दिख गया तो ये गुड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट। माले मतलब खराब चीज़ है, माले। मैलीवोलेंट हो गया एंड है ना, माल न्यूट्रिशन हो गया है ना, माल न्यूट्रिशन, माल मतलब है खराब, एंड माल फंक्शनिंग हो गया जो फंक्शन नहीं कर रहा है। मैलीवोलेंट, मैलेशियस, लिखते एक एक करके। मैलीवोलेंट हो गया, मैलेशियस हो गया। काफ़ी बातें रहे। अगर काको भी पूछे तो काको भी मतलब है जो कि ब्याड है ना। काकोफोनी हो गया जैसे। क्रूएल हो गया, स्पाइटफुल हो गया, स्पाइट हो गया। अनकाइंड हो सकता था, अनकाइंड। मिजरली हो सकता था, मिजरली। स्टिंजी हो सकता था, सेल्फिश हो सकता था। क्लियर इतनी सी बात। सो फ्रेंड आज के सारे के सारे वर्ड रहे एंड मतलब सारे के तो हमने डिस्कस कर ली। तो एक वर्ड रहे, मुझे इसका मीनिंग बताना। डिस्क्रिट यानी डिस्क्रिट, DEET, ये है DISCRETE। डिस्क्रिट इसका मतलब क्या है एंड ये डिस्क्रिट इसका मतलब क्या है। दोनों का मतलब है एडजेक्टिव, दोनों को एडजेक्टिव। तो इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग इसका मतलब है डिफरेंट, डिफरेंट हो गया। क्लियर। एंड इसका मतलब है केयरफुल। सो फ्रेंड आज के सारे वर्ड रहे एंड बस इतना ही रहने देते, और भी काफ़ी रहे। खैर तो मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट एमसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।